नमस्कार, मैं जयदीप। आज आप सभी पेरेंट्स और आपके बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल लेकर के आया हूँ। अगर आपके बच्चे ने मेडिकल की तैयारी की है और कल 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो ये जो डिस्कशन अभी होने वाला है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीट की सबसे बड़ी परीक्षा जो पूरे देश में 21 लाख बच्चों के बीच में होती है और उसमें से कुछ बच्चे चुने जाते हैं और वो पहुंचते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस तक अपनी मेडिकल जर्नी शुरू करने के लिए, अपनी MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS की पढ़ाई शुरू करने के लिए। अगर इस परीक्षा की बात करें तो ये पिछले कई सालों से लगातार आज चलती आ रही है। पिछले साल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस परीक्षा में बहुत सारे धांधली के आरोप लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हुई, कई बार रिज़ल्ट में बदलाव हुआ, कई बच्चे जो पहले चुने गए थे वो बदलाव के बाद उसमें से बाहर हो गए, कई बच्चे जो पहले बाहर थे वो उसके बाद उसमें शामिल हो गए। इन सारी उथल पुथल के बीच में NTA ने 2025 में बड़ा करारा जवाब दिया है अपने पेपर से। कल 2025 दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक नीट की जो परीक्षा हुई है, जब इस परीक्षा के ख़त्म होने के बाद बाहर हम बच्चों से मिलने के लिए पहुँचे और बच्चों से बात करनी शुरू की, तो एक बड़ा कंसर्न सामने ये आया कि पिछले 9 सालों में कल जो पेपर आया है वो सबसे कठिन था। कठिन इन द सेंस कि अगर हम बात बायोलॉजी की करें तो जूलॉजी बॉटनी में ज़्यादातर क्वेश्चंस असर्शन बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सेप्शंस पे थे। और अगर फिज़िक्स की बात करें तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप देख रहे होंगे कि आज सुबह से लगातार ये चर्चा का विषय है कि बहुत सारे बच्चों ने ये बात कही है और बहुत सारे टीचर्स ने ये बात मानी है कि फ़िज़िक्स में पूछे गए सवाल JEE एडवांस के लेवल के थे और काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जिनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था बच्चों के लिए। अगर कल के पेपर को हम संज्ञान में लें तो मैं आप सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जो कल का पेपर का पैटर्न था ये पिछले साल के रिज़ल्ट के जो प्रभाव थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देने वाला है। जो कट ऑफ जनरल के लिए 660 के आसपास जा रही थी वो इस साल 600 के नीचे रह जाने वाली है। जिन बच्चों ने पिछले साल 640, 650 मार्क्स स्कोर किए थे और सीट नहीं ले पाए थे, इस परीक्षा के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 600 तक पहुंचना भी मुश्किल होगा, कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल होगा। और अगर मोटे तौर पे कहूँ तो लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट होने वाले हैं जो कल के पेपर के बाद इस बात को महसूस करेंगे कि तैयारी चाहे कितनी बेहतर हो जाए कहीं ना कहीं कम रह जाती है। और ये NTA ने अपने कल के पेपर से साबित कर दिया है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बच्चे साल भर से, 2 साल से, 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा, क्वालिफाई करूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचूंगा। पेरेंट्स की उम्मीद भी यही है, वो इसी उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए कॉपी किताबें जुटा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उनके लिए दिन रात जाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कल हमारे बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे और एक अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। कल शाम को 5:30 बजे यहीं लखनऊ में गोमती नगर में केंद्रीय विद्यालय के बाहर जब हम लोग थे तो मैंने बहुत सारे बच्चों को रोते हुए बाहर आते देखा। बहुत से पेरेंट्स के चेहरे पे बहुत उदासी देखी और ये इस बात को साबित करती है कि प्रयास बहुत किए गए थे मगर परिणाम वैसे नहीं आएंगे जैसा उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि पेपर में एक बड़ा बदलाव था। जो प्रश्न पत्र था उसके कठिनता के स्तर में बहुत ज़्यादा चढ़ाव था। 2016, 2021 जिन्हें बहुत कठिन प्रश्न पत्र कहा जा रहा था वो 2025 के इस पेपर के आगे बहुत छोटा साबित हो गया। अमूमन ये देखा जाता है कि जो बच्चे 10th के बाद 11th में बायो लेते हैं, ज़्यादातर बच्चों के मन में इस बात की घबराहट होती है कि 10th में मैथ्स को बहुत टफ मानते हैं और इसलिए 11th में बायो ले लेते हैं। मगर 11th बायो लेने वाले ज़्यादातर बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स एक मैथ बेस्ड सब्जेक्ट है जो बहुत परेशान करता है बच्चों को। श्री चैतन्य एकेडमी
लगातार पिछले 40 सालों से नीट और जेईई की तैयारी कराता रहा है और कहीं ना कहीं हमें भी ये इस बात का आभास था कि इस तरह की कोई संभावना हो सकती है, आने वाले समय में पेपर का कठिनता स्तर बढ़ सकता है। जो बच्चे बेहतर से बेहतर तैयारी करके आए हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करने में नाकाम साबित हो सकते हैं और शायद इसीलिए श्री चैतन्य एकेडमी ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी और एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो 11th से नीट की तैयारी करने वाले या 12th पास करके ड्रॉपर के तौर पर नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक वरदान साबित होने वाला था। आज मैं आपको इसी प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है अत्रेय। अगर आप पौराणिक इतिहास के बारे में जानते होंगे तो एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे अत्रेय ऋषि, जो आयुर्वेद में बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर के इस कार्यक्रम का नाम अत्रेय रखा गया है। और इसमें एक खास बात आपको यहाँ दिखाई देगी, P²CBG। ये वो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो 2026 के 2027 के नीट के एग्ज़ाम में अगर एनटीए अपना कठिनता स्तर यही बनाए रखता है तो भी आपके बच्चे को सफलता तक लेकर के जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे 11th में बायो लेते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स एक मैथ बेस्ड सब्जेक्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमांड की आवश्यकता होती है। ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, अलजेब्रा चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए, डायनेमिक्स चाहिए और कैलकुलस चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। काफ़ी कुछ बच्चे 9th-10th में पढ़ लेते हैं मगर बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो 9th-10th में नहीं पढ़ाया जाता जिसकी 11th-12th में ज़रूरत होती है। तो इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसका नाम है अत्रेय। इसमें P² का मतलब ये है कि हम नॉर्मल बैच जो अत्रेय का बनाएंगे जब बच्चा हमारे पास पढ़ने आएगा तो डेली रूटीन में अमूमन होता क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की एक क्लास पढ़ाई जाती है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में फ़िज़िक्स के 2 क्लासेस हम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री और बायो अपने नॉर्मल रूटीन में रहेगा। फिज़िक्स के 2 क्लास से मतलब ये है कि पहली क्लास जहाँ पर आप चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फॉर्मूला को पढ़ेंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ेंगे और फिज़िक्स की दूसरी क्लास में जो आपने उस दिन पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और डाउट सेशंस टीचर्स के साथ 1-to-1 लेंगे। वैसे भी श्री चैतन्य को इस बारे में इसी बात के लिए जाना जाता है कि हम इंडिविजुअल अटेंशन पे बहुत फोकस रखते हैं। हमारे लिए हमारा हर बच्चा आने वाला कल है, आने वाला रिजल्ट है और हमारे लिए हर बच्चा, चाहे वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या एक्सीलेंट कैटेगरी का हो, एक समान है। हम सबके लिए बराबर मेहनत करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो बिलो एवरेज है उसे हम एवरेज तक लेकर के आएँ, जो एवरेज है उसे एक्सीलेंट तक लेकर के जाएँ और जो एक्सीलेंट है उसे एक्सीलेंट पे बने रहने के लिए तैयार करें। इस कार्यक्रम में कुछ बहुत खास फीचर्स हैं जिनकी आज मैं आपसे बात करूंगा। हो सकता है ये दूर से आपको विजिबल नहीं हो, मैं आपको बोल करके बताना चाहूँगा कि इसमें जो टॉप 8 स्टेप्स हैं ये आपके बच्चों को कैसे तैयार करेंगे। स्टेप 1 है डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। स्टेप 2 है टेलर्ड स्टडी प्लान क्रिएशन। स्टेप 3 है इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। स्टेप 4 है वीकली असेसमेंट एंड प्रोग्रेस एनालिसिस। स्टेप 5 है इंटेंसिव फिजिक्स सपोर्ट। ये जो इंटेंसिव फिजिक्स सपोर्ट है यही वो P² है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि दिन में 2 बार फिजिक्स की क्लासेस। फिर आता है रियल एग्जाम सिमुलेशन विद मॉक टेस्ट। फिर आता है पर्सनलाइज मेंटरशिप एंड करियर गाइडेंस एंड देन फाइनल रिवीजन एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए श्री चैतन्य ने उतना ही काम अपने स्टडी मटेरियल पे भी किया है। इंडिया में जितनी भी तरह का स्टडी मटेरियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासतौर पे नीट के लिए उपलब्ध है, अगर आप उससे हमारे स्टडी मटेरियल को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर कर रखा है। स्टेप वाइज डिस्कशन बहुत डिटेल में किया गया है। इस स्टडी मटेरियल के बारे में डिटेल से समझने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर स्वयं और अपने बच्चों के साथ हमारी गोमती नगर ब्रांच में विज़िट करिए, हमारी अलीगंज ब्रांच पे विज़िट करिए, हमारी हजरतगंज ब्रांच पे विज़िट करिए और हमारे करियर काउंसलर से मिलकर के ये समझने की कोशिश करिए कि अत्रेय प्रोग्राम किस तरह से आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगा। फ़िलहाल मैं बहुत कम शब्दों में इस स्टडी मटेरियल के लिए आपको ये बताना चाहूँगा कि इस स्टडी मटेरियल में जो हमारा फोकस है वो एक चैप्टर को कई छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना, उन छोटे छोटे पोर्शंस को डिटेल में आपको पढ़ाना
उनसे रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देना, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज देना, और फाइनली चैप्टर खत्म होने के बाद एक बड़े क्वेश्चन बैंक को आपके सामने रखना। ये इस स्टडी मटेरियल का बड़ा उद्देश्य है। अगर फिज़िक्स की बात करें, जिसके लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम है, तो फिज़िक्स में ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स इस किताब में शामिल हैं, इस स्टडी मटेरियल में शामिल हैं, जो सवालों को छोटा करके हल करने में आपकी मदद करेंगे। माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि कल जब आप नहीं हो तो आपके बच्चे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, सफल रहें, अपने कैरियर को बना सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और अगर आपके बच्चे ने मेडिकल इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया है, अगर वो MBBS करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और इस दिशा में करियर बनाना चाहता है, तो अत्रेय अकेला वो प्रोग्राम है जो आपके उस सपने को पूरा कर सकता है। अगर आप 11th में हैं तो भी, अगर आपने 12th कर लिया है और ड्रॉपर बैच के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 1 साल ड्रॉप करना चाहते हैं, तो भी अत्रेय वो अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना बहुत ज़रूरी है कि जहां 21 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं और 10 से 15% बच्चों को ओवरऑल MBBS, BDS, BHMS, BUMS, BAMS की बात करें, सीट्स मिल पाती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो अत्रेय वो प्रोग्राम है जो आपको उन चंद लोगों में शामिल कर सकता है। जो टीचिंग पैटर्न है, जो क्लासेस का तरीका है, जो डाउट सेशंस का पैटर्न है, जो बैचेस का साइज़ है, इन सब को इस बात पर को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है कि आपके बच्चे को हर हाल में इंडिविजुअल अटेंशन मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कई पेरेंट्स इस बात को महसूस भी करते हैं कि उनके बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, तो टीचर से डाउट पूछने की बात तो बहुत दूर की है। तो श्री चैतन्य एकेडमी आपको इस बात का वायदा भी करता है और ऐसा माहौल भी देता है कि वो बच्चा जो अंतर्मुखी है, जो अपनी समस्याओं को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने में घबराता है, खुल करके नहीं बोल पाता, श्री चैतन्य एकेडमी आपको अपने यहाँ वो माहौल देगा, अपने टीचर्स का वो सपोर्ट सिस्टम देगा, जो आपके इंट्रोवर्ट बच्चे को, कम बोलने वाले बच्चे को, दूसरों से कम खुलने वाले बच्चे को भी ये पूरा मौका देगा कि वो सहज भाव से अपनी समस्याओं पर डिस्कशन कर सके, टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सके और अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सके। जो क्लासेस हम रन करते हैं ये 2 तरह के शेड्यूल में हैं। मॉर्निंग शेड्यूल भी अवेलेबल है, इवनिंग शेड्यूल भी अवेलेबल है। मॉर्निंग में बच्चा आपका 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे पास रहता है, और अगर शाम के बैचेस की बात करें तो 4 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे तक बच्चा हमारे पास रहता है। अगर आप 11th-12th में आपका बच्चा है तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा स्टडी पैटर्न इस बात पर निर्भर है कि हम आपके बच्चे की बोर्ड स्टडी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को लेकर के चलेंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर और कहूँगा, बोर्ड स्टडी की जहाँ तक बात आती है तो बोर्ड और नीट के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क बहुत सारी जगहों पर मैच नहीं किया जाता। बहुत सारी जगहों पर या तो फोकस बोर्ड पे रह जाता है या सिर्फ नीट पे रह जाता है, जिसकी वजह से अगर बोर्ड अच्छा हो गया तो नीट ख़राब हो जाता है, नीट अच्छा हो गया तो बोर्ड ख़राब हो जाता है। मगर हमारा एकेडमिक पैटर्न, हमारा स्टडी मटेरियल इतनी डिटेलिंग के साथ है कि अगर आप 11th-12th की एकेडमिक स्टडी की बात करें तो भी कवर करता है, और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए इन डेप्थ नॉलेज की बात करें तो भी कवर करता है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि एक बार समय निकालें और श्री चैतन्य का जो ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसका नाम है अत्रेय, इस प्रोग्राम में आकर के शामिल हों, इसके बारे में जानकारी लें, हमारे करियर गाइडेंस का लाभ उठाएं, हमारे मेंटर्स से मिलें, हमारे करियर काउंसलर से मिलें, और ये समझने की कोशिश करें कि अत्रेय किस तरह से आपके सपनों को, आपके बच्चे के सपनों को साकार करेगा। धन्यवाद।